हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे सभी राम चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि मैंने आपको दोपहर को बताया था कि मैं एक मोटिवेट वाली वीडियो डालूँगी। आजकल क्या है कि बच्चों की लैंग्वेज के बारे में कुछ ज़्यादा ही चर्चाएं होती हैं कि रह तो रहे बाज़ार में, लेकिन लैंग्वेज वही गांव की। कहो तो कहते हैं अरे वो माहौल ख़राब है, ऐसा ये ख़राब है वैसा। अरे भाई, माहौल कुछ ख़राब नहीं होता है। माँ के हाथ में होता है बच्चों की लैंग्वेज को सुधारना। जैसे कि आज मैं मंदिर गई तो एक लेडीज ने कहा मुझसे, वो दीदी थी, मुझसे बड़ी थी, उनके 2 बच्चे हैं जो सरस्वती स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पर मेरा भी बच्चा पढ़ता है। तो वो कह रही थी कि मैं आपसे एक बात पूछूं। मैंने कहा पूछो। तो कहती मुझे बहुत दिनों से पूछना चाह रही थी लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अरे मैंने कहा ऐसा क्या है, पूछो ना, आपको क्या पूछना है। तो कहती हैं कि ये बताइए, आपने अपने बच्चे को ऐसी लैंग्वेज कैसे सिखाई। मैंने कहा मतलब। तो कहती हैं अपने यहाँ की कॉलोनी कितनी ख़राब है, यहाँ का माहौल कितना गंदा है, फिर भी आपने अपने बच्चे को ऐसी लैंग्वेज कैसे सिखा ली। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, माहौल और कॉलोनी से अपन को कुछ नहीं लेना देना है। अपन को क्या है, अपना घर का माहौल, अपने घर के सब कुछ हालात बदल के रखना पड़ता है। मोहल्ले में क्या हो रहा है अपन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन उद्देश्य होता है अपन को खुद अपने आप में सुधार लाना। अब कॉलोनी कहाँ की ख़राब नहीं होती है, कहीं भी चले जाओ, बड़ी बड़ी सिटियों में जाओ तो वहाँ पर भी माहौल कहीं का अच्छा होता है, कहीं का ख़राब होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे बच्चे भी ख़राब ही हो जाएं। देखो, बच्चों की जिम्मेदारी माँ ही ज़्यादा लेती है, क्योंकि माँ के साथ बच्चे ज़्यादा रहते हैं। और छोटे से अगर बच्चे को छोटे से ही ना सिखाया जाए, फिर बड़ों में क्या उम्मीद करें कि वो सीख जाए। बच्चों को बदलने से पहले अपन को बदलना चाहिए। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी मेरे दोस्तों, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जैसे एक पेड़ होता है ना, अपन पेड़ लेके आते हैं, उसको लगाते हैं, तो उसको भी समय चाहिए। कैसा समय चाहिए, 2-3 दिन तक वो मुरझाया रहता है कि मैं कहाँ आ गया, किस जगह पर आ गया। फिर अपन उसकी देख रेख करते हैं, कहीं पौधा टेढ़ा ना हो जाए, कहीं पौधा सूख ना जाए। तो अपन दिन में 2-3 बार उस पौधे को देखते हैं। देखते ही देखते 2-3 दिन बाद वो पौधा अचानक से खिल जाता है, बिल्कुल सीधा जाता है, सही लगा हुआ जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों, बच्चों का कोई दोष नहीं होता है, ना कॉलोनी का दोष होता है, ना बाहर के लोगों का दोष होता है। दोष होता है सबसे ज़्यादा तो माँ का दोष होता है, क्योंकि माँ ही दिन भर घर पर रहती है, चाहे वो जॉब करे चाहे हाउस वाइफ हो, क्योंकि माँ बच्चों के ज़्यादा करीब रहती है। इसलिए मैं ज़्यादातर बच्चों के बिगड़ने में या लैंग्वेज ख़राब होने में माँ का ही दोष दूंगी। मैं भी एक माँ हूँ, ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे सुधरे या बिगड़े तो इसमें माँ का ही हाथ होता है, क्योंकि माँ ज़्यादा अटैच में रहती है अपने बच्चों की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज बदल लीजिए तो आपके बच्चे की भी लैंग्वेज बदल जाएगी। और ऐसा कह के मैं घर आ गई। फिर मैंने सोचा यार क्यों ना, जब मुझसे लोग सलाह लेते हैं तो मैं भी वीडियो डालूं बच्चों की लैंग्वेज के लिए, क्योंकि गांव से बच्चे आ रहे हैं बाज़ार में पढ़ने के लिए, लेकिन लैंग्वेज वही वातावरण। मैं भी अपने बच्चे स्कूल जाती हूँ, सरस्वती में पेरेंट्स मीटिंग में जाती हूँ, तो वहाँ पर बच्चों की लैंग्वेज देख के मैं भी हैरान रह जाती हूँ। तो मैं उन माताओं के लिए कह रही हूँ जिनके अच्छे हैं, वो तो हैं ही, लेकिन जो बेचारी वो माताएं हैं जो बच्चों को लैंग्वेज सिखाना चाहती है लेकिन सिखा नहीं पा रही हैं, तो उनके लिए मैं बस एक छोटा सा तरीका लेके आई हूँ। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगे, बस आप इसको करके देखना। कुल आप 10 दिन करके देखना मेरे इस तरीके को। 10 दिन में अगर आपके बच्चे में सुधार ना आ जाए ना, तो आप मुझे कमेंट करके कुछ भी कह देना, लेकिन मेरा ये पक्का है 10 दिन मैं जैसा बता रही हूँ आपको वैसा ही करना है। 10 दिन से मैं 11वां दिन नहीं लूँगी, क्योंकि अगर अपन को डॉक्टर भी कोई दवाई देता है ना, तो 7 दिन की 5 दिन की कह के देता है। ऐसे ही मैं कह रही हूँ, मैं जो टिक बता रही हूँ ना, उसको आपको सिर्फ 10 दिन करना है।
10 दिन के बाद फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके बच्चे पे क्या असर हुआ, लेकिन सच बताना, क्योंकि मैं भी रियल ही वीडियो डालती हूँ, ना मैं फेक डालती हूँ, ना मुझे फेक पसंद है। और मैं तो दोस्तों आप लोगों के ही सहारे वीडियो डाल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना, मेरा बच्चा जो स्कूल जाता है सरस्वती मीडियम में, तो वहाँ पर भी टीचर लोगों ने मुझसे कहा था, तो मैंने उस बार भी अनदेखा कर दिया। लेकिन अब मैं सोचती हूँ, मुझे उन माँओं के बारे में बड़ा बुरा लगता है। सब माँ ऐसी नहीं होती हैं, लेकिन कुछ कुछ हैं, कुछ कुछ के बच्चे हैं, उनके बारे में कह रही हूँ। तो आपको क्या करना है, मैं आपको अपनी एक ट्रिक बता रही हूँ। आपको अपने बच्चे से अपनी लैंग्वेज सुधार की बात करनी है। जैसे आप बोलते हो ना कि, जैसे आप गांव में बोलते हो ना, क्या कर रहे, तो बच्चा भी वही बोलेगा, क्या कर रहे। और अगर आप अपने बच्चे से बोलोगी क्या कर रहे हो बेटा, तो आपका बच्चा भी बोलेगा मम्मा कुछ नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है, जो माँ है ना, पहले उनको अपनी लैंग्वेज सुधार, अपनी भाषा सुधारो। जब भी बच्चे से बात करो, अपनी लैंग्वेज सुधार के बात करो। जब तुम्हारे घर में 24 घंटा तुम्हारे साथ बच्चा रहेगा और तुम्हारी लैंग्वेज सुनेगा, तो उस बच्चे का अपने आप उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। आपको खुद अपने आप में फ़र्क दिखेगा कि अरे मेरे बच्चे की तो भाषा ही बदल गई। लेकिन उससे पहले आपको अपनी भाषा बदलनी है। आपको जब भी बात करनी है, उसके सामने अच्छी भाषा में ही बात करनी है, तभी आपका बच्चा अच्छी भाषा सीखेगा। अगर आप अभी से सिखाओगी तो वो सीख जाएगा, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें जैसा ढालोगी वैसा ढल जाएगा। पेड़ है, पेड़ को आप जैसा लगाओगी, टेढ़ा लगाओगी तो टेढ़ा जाएगा, सीधा लगाओगी तो सीधा जाएगा। ऐसे ही बच्चा होता है अपना, जैसे माहौल में रखोगी बच्चा वैसे ही चला जाता है। इसमें ना कॉलोनी का दोष होता है, ना सिटी और गांव का दोष होता है, इसमें दोष होता है सिर्फ माँ का। अगर माँ बच्चे के साथ अच्छा वातावरण करेगी तो बच्चा भी अच्छा ही वातावरण करेगा और बच्चा बहुत अच्छे से लैंग्वेज सीख भी जाएगा। इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, किसी भी ऐसा नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। बस मैंने इतना कहा है कि आप जब भी बच्चे से बोलो तो अपनी भाषा को सुधार के बोलो। देखो कि मेरा बच्चा है सामने, मैं अपने बच्चे से बात कर रही हूँ। और अगर आपका बच्चा साथ में है, कहीं और भी आप बात कर रहे हो, तो आप अपनी लैंग्वेज को बदल के बात करो, ताकि उसको लगे कि मेरी मम्मा ऐसे बात करती हैं तो मुझे भी ऐसे ही बात करनी है। फिर क्या है, फिर तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और आपको इतनी खुशी होगी जब आपका बच्चा अच्छी भाषा बोलेगा ना, तब आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखोगी कि प्लीज़ आप मुझे और बताइए ऐसे बारे में, प्लीज़ आप मुझे और बताइए, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है। मैं भी ऐसे मोहल्ले में रहती हूँ जहाँ का वातावरण इतना ख़राब है, यहाँ गांव की भाषा यूज होती हैं, कोई भी, यहाँ तक कि मेरे जो पति है ना, वो भी गांव की ही भाषा यूज करते हैं। लेकिन अब वो दिन भर बाहर रहते हैं, तो उनमें उनका क्या कसूर, लोगों के साथ बैठना है, बातें करना है, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं। लेकिन माँ है ना, मैं हूँ ना, मैं माँ हूँ उस बच्चों की। मैंने कभी ऐसे लैंग्वेज नहीं बोली, मैंने हमेशा अच्छी ही लैंग्वेज बोली अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के सामने। तो मेरे बच्चे ऑटोमेटिक ऐसे मोहल्ले में रहते हुए भी, मतलब ऐसा मोहल्ला है कि जहाँ पर बहुत बुंदेलखंडी बोली बोली जाती है, लेकिन हमने अपने बच्चों के ऊपर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ने दिया। मेरे तीनों बच्चे बहुत अच्छी लैंग्वेज बोलते हैं। और अभी मैंने अपने जो छोटे बच्चे को सरस्वती स्कूल मीडियम में डाला है, वहाँ पर तो ये समझ लो आप कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं है, बहुत से बहुत 2-4 ही हों, मुश्किल होंगे, वो भी मुश्किल से, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं जब भी जाती हूँ मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि वो टीचर ही ऐसे बात करते हैं, तो बच्चों की लैंग्वेज कहाँ से सुधरे। तो आप स्कूल जाओ, टीचरों से बोलो हमारे बच्चे की लैंग्वेज सुधरे, आप खुद यूज करो। जब आप बदलोगी तभी आपका बच्चा बदलेगा। आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, बस इतना ही करना है कि आपको अपनी लैंग्वेज सुधार के बच्चे से बोलना है। बस मैंने 10 दिन कहा ना, 10 दिन तक, 10 दिन में आप इतना ध्यान रखना कि आपकी लैंग्वेज ज़रा भी डिसमिस ना हो, ज़रा भी इधर उधर ना हो, क्योंकि ज़रा भी आपकी लैंग्वेज इधर उधर हुई और फिर बच्चे की भी ऐसी होने लगती है।
अब आप समझ लो, आपको बच्चे से बात करना है तो बिल्कुल सोच समझ के बात करना है कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। बस इतना ही आपको करना है। मेरी ये ट्रिक करके देखो, आपको पक्का आपका बच्चा इतनी अच्छी भाषा बोलने लगेगा कि आप भी कहोगी कि हाँ। आज का वीडियो बस यहीं ख़त्म करती हूँ, कल फिर मिलती हूँ। इसमें जो भी गलती उसको क्षमा करना, मेरा मन ये था तो मैंने बोल दिया। अब सब्सक्राइब करना, कमेंट तो ज़रूर करना, इससे हल हुआ कि नहीं। अब कल फिर देखती हूँ वीडियो, जब समय मिलता है तब डाल देती हूँ, क्योंकि मेरा कोई निश्चित नहीं है वीडियो डालने का समय। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे भी बहुत काम करने पड़ते हैं। और फिर भजन भी डालती हूँ मैं, मेरे भजन भी सुन लेना। ठीक है, राधे राधे, बाय।